इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे और ये भी इंटीग्रेशन है, लिमिट्स आपने अप्लाई करनी है। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है और जब मैं इम्पोर्टेंट कहती हूँ तो इसका क्या मीनिंग है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 to 2, लिमिट 1 to 2 और x plus 1 over x raised to power 1 over 2 into 1 minus 1 over x square dx। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं, पहले मैंने आपको पहले भी बताया है और इस तरह के फंक्शन हम काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं कि सपोज अगर मैं इसको फंक्शन कंसीडर कर लेती हूँ कि ये एफ ऑफ एक्स है। अभी इस वक्त हम पावर नहीं ले रहे क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है क्या आया उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है या नहीं है। तो वो हमने देखने के लिए पावर को इग्नोर करना होता है। फंक्शन हमारे पास है x प्लस 1 ओवर एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस एक्स रेज टू पावर -1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इसकी पावर -1 हो जाएगी। क्यों मैंने ऐसे किया अभी मैं आपको बताती हूँ। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं है। x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव है 1, राइट। और प्लस इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? -1 मल्टीप्लाई बाय x -1 -1, राइट। कैसे होता है? सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो हम क्या करते हैं कि पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। 4 हो जाएगा और फिर क्या होता है इसमें कि ये आप एक पावर रिड्यूस हो जाती है। ये इंटीग्रेशन के ऑपोजिट है, ये 1 ऐसे हो जाएगा और फिर इसकी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो सेम थिंग यहाँ है। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1, तो वो तो यहाँ आ गई। इसकी है -1, ये इंपॉर्टेंट है। -1 1 से मल्टीप्लाई करके -1 आया, एक पावर हमने इसमें रिड्यूस कर दी। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये तो 1 एज इट इज है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x रेज टू पावर -2 -2 हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 1 -1 ओवर एक्स स्क्वायर। और इट मीन्स कि ये सेम है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होता है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। पावर रूल हमने यूज करना होता है। पावर रूल क्या है कि जो भी फंक्शन है, इस वक्त हमारा फंक्शन है x प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 1 ओवर 2, इसमें हमने 1 ऐड करना होगा और इसी से हमने इसको डिवाइड करना होगा। तो ये पार्ट आपके क्वेश्चन में आपने नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपने जरूर करना है। अब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, हम लिख सकते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स 1 ओवर 2 जो मैंने आपको बताया, इसमें हमने पावर इसकी ऐड कर दी। और एक चीज मैं आपको दोबारा यहाँ बता देती हूँ कि ये जो हमने इंटीग्रेशन है, ये इसमें हमने ये फंक्शन पे ये रूल अप्लाई करना है, डेरिवेटिव पे ये रूल अप्लाई नहीं करना। इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया और हमने पाव जो लिमिट है वो बिल्कुल नहीं भूलनी, 1 to 2 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हम लिमिट नहीं इस पे अप्लाई करते, लिमिट हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 ओवर 2, लिमिट आप 1 to 2 एज इट इज लिख लें और ये हो जाएगा आपके पास 2 ओवर 3। देखिए यहाँ पे है ये 3 ओवर 2, ये ऐसे हो गया। और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ही कर लूँ, यहाँ हम लिमिट लगा लेते हैं। ठीक है, पहले हम इस पे अपर लिमिट लगाते हैं। तो ये हो जाएगी 2 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 ओवर 2, ये एक हो गया। बीच में माइनस साइन लगाते हैं। फिर अब हमने इसकी 1 लगाना है, 1 प्लस 1 ओवर 1 रेज टू पावर 3 ओवर 2। जब हमने लिमिट लगा ली तो अब हमने सिंपल मैथ्स करना है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम के लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया है। इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 टाइम 4 प्लस 1 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 5 ओवर 2। सो सिंपल हो जाएगा, राइट। अगर आप चाहते हैं जो भी आपका तरीका है आप उससे एलसीएम ले लें इसका, लेकिन इजीएस्ट वे मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 3 जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। एलसीएम लेके हमारे पास 5 ओवर 2 माइनस 2 3 ओवर 2। अब ये 2 कहाँ से आया, एक दफा यहाँ देख लेते हैं। ये देखें, इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास।
और डिनोमिनेटर में 1 है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 5/2। 5/2 को मैं ऐसे लिख लूं और इसकी हम पावर लिख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ ऐसे बना लेती हूँ तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। 5/2 1/2। देखिए 1/2 +1 ये फिर 3/2 हो जाएगा, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, इससे भी हमें कुछ फायदा होगा, तो मैं अभी आपको आंसर में खुद पता चल जाएगा। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये 2 है, इसकी भी पावर 1 कर दें, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐड होती हैं। ये ऐसे हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, 2/3, राइट। देखें ये है 1/2, इसकी पावर है 1/2, ये है 5/2, तो 5/2 तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, राइट। लेकिन ये 1/2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1/2 का मीनिंग होता है हम √5 और ये √2 करके लिख सकते हैं। सेम हम यहाँ, ये 2 तो एज इट इज होगा और ये 2 1/2 का मीनिंग होता है √। ये √, हो गया। डिनोमिनेटर में आप चाहें तो 1 लिख लें, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, आसानी हो जाएगी। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2√2। तो इसका हमारा एलसीएम हो गया 2√2। यहाँ आ जाएगा आपके पास 5√5 माइनस 2√2, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 था तो इसलिए कैंसिल नहीं होगा। ऊपर न्यूमरेटर में भी ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 5√5 -4, 2 टाइम्स 4। और देखें ये अंडर रूट है, इसका भी जो स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2√2, राइट। और ये किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ रह जाएगा 1/3। 1/3 इंटू 5√5 -8 डिवाइडेड बाय √2, और यही इसका आंसर है। लिमिट लगाने के बाद आपने सिंपल मैथ, जो बिल्कुल बेसिक मैथ है, एलसीएम लेना है, स्क्वायर करना है, वो अप्लाई करना है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।